नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल में अब तो हद ही हो गई। जी हाँ दोस्तों, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने प्रथम पोर्टल पर आवेदन किया था, वो पेमेंट भी एलिजिबल हो गई थी। 10,000 रुपये भी कुछ जमाकर्ताओं को आए थे। उसके उपरांत शेष अमाउंट है जो उनको आना था, लेकिन जब पोर्टल पर देखा तो वह पुनः है जो एलिजिबल को हटाकर अंडर प्रोसेसिंग कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सीआरसीएस है जो खुलेआम है जो कानून की अवहेलना कर रहा है और जमाकर्ताओं को पहले अपने ही स्वीकृत दावे हैं जो उनको अंडर प्रोसेस करना, यह तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि सीआरसीएस द्वारा है जो सहारा प्रबंधन की इशारे पर काम किया जा रहा है। जिसको भुगतान देना है देंगे, जिसको नहीं देना है नहीं देंगे। सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो 4 सोसाइटियों का आदेश हुआ था, उसके उपरांत भी स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत से 90% जमाकर्ताओं की जो मेंबरशिप है वह इनवैलिड है। वह भी अत्यधिक परेशान है क्योंकि उनकी जो मेच्योर्ड है जो एफडी की समय सीमा 29 मार्च 2023 के पहले हो चुकी है, लेकिन मेंबरशिप इनवैलिड है अथवा रसीद नंबर इनवैलिड है। सीआरसीएस पर मैंने बहुत से आरटीआई भी लगाई, उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि तानाशाही की एक चरम सीमा है। इन्होंने क्या किया कि जो भुगतान पहले डाला था, जो एलिजिबल थे उनको 10,000 रुपये दे दिया गया। 40,000 रुपये और देना था, लेकिन वह ना देकर उन दावों को अंडर प्रोसेस करना, यह सीआरसीएस की है जो स्पष्ट होता है कि सीआरसीएस द्वारा मनमाने तरीके से पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। मेरे पास इसके एविडेंस है और मैं रखे हूं। दूसरी ओर अभी सुनने में आया है कि इसकी गुप्त में है जो मीटिंग चल रही है आगे की राशि ट्रांसफर करने हेतु, और यह भी बताया जा रहा है कि जो 31 मार्च 2023 के बाद जो खाते खत्म हुए हैं उनके लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा बहुत जल्द चालू होने वाली है। जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है, जो कि अभी डेट पर डेट चल रही है, बहुत से आईए लगे हुए हैं। अब देखना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कब वो किस प्रकार समय देती है, क्योंकि अभी तक जब भी सहारा के निवेशक इंतजार करते हैं कि आज कुछ अच्छा फैसला आएगा, लेकिन पता चलता है कि केस है जो लिस्टिंग नहीं हुआ, और यदि डेट भी मिल गई तो उस डेट को सुनवाई नहीं हुई। तो आज इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। यदि आपका भी 10,000 रुपये आया है तो पुनः स्टेटस चेक कर लें कि पेमेंट एलिजिबल होने के उपरांत भी अंडर प्रोसेस किए जा रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है, यदि आपने पहले जांच किए तो आपकी जांच में त्रुटि है, गलती है, आपने पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया, जो आपकी सेवा में कमी को दर्शाता है, और आपके विरुद्ध, कहने का मतलब सीआरसीएस टीम के विरुद्ध कार्रवाई बनती है। दूसरी ओर जिन्होंने सुधार कर पुनः आवेदन किया, उनके दावे एक 1.5 वर्ष से अंडर प्रोसेस या स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। सीआरसीएस द्वारा जो लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी ओर से राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए यदि हम कोई सूचना मांगते हैं तो उनके द्वारा है जो वैधानिक परिवेश में जानकारी न देकर उसे टाल मटोल किया जाता है, वह जानकारी सही रूप से नहीं दी जाती है। जबकि इसमें न्यायालय भी पूर्वक फटकार लगा चुका है कि राइट टू इंफॉर्मेशन की आपको समय सीमा में जानकारी पारदर्शिता के साथ देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे बहुत से जमाकर्ता हैं जो अत्यधिक परेशान हैं और उनकी शिकायत भी पोर्टल पर दर्ज की, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। वह शिकायत भी अंडर प्रोसेस है। इससे स्पष्ट होता है कि तानाशाही के रूप में यह पोर्टल है जो चल रहा है
मनमाने तरीके से इस पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि इसमें माननीय सुभाष रेड्डी जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके सानिध्य में यह टीम बनी हुई है। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनको एक श्रेय मिल गया है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जैसा चाहे वैसा भुगतान देंगे। और यह गलत है, सर्वथा वैधानिक रूप से भी गलत है, क्योंकि जमाकर्ता अत्यधिक परेशान है, बद्दुआएं लग रही हैं। और सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के मैंने पहले बताया था 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक वह जिनमें कुछ मानवता है और वह स्थिति परिस्थिति को समझते हुए भुगतान देने के हेतु संक्षिप्त त्रुटियों को भी अनदेखा करते हुए भुगतान देने का प्रयास करते हैं कि जमाकर्ताओं को भुगतान मिल जाए। दूसरी ओर वह है कि जो सहारा प्रबंधन के कुछ कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, पदभ्रष्ट हैं। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के मैंने पूर्ववत बताया था कि टीम बैठी हुई है। और यह सब डाटा है जो वेरीफाइड होने हेतु जो मंडल कार्यालय, रीजन कार्यालय इन्हीं के पास जाता है और यह देखते हैं कि यदि लीगल कार्रवाइयों को खुलेआम चुनौती देते हैं, क्योंकि ये अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण, इनको पता है कि हमारा तो कुछ होना नहीं, जो होगा तो सहारा के उच्च अधिकारियों का। तो ये लोग मनमाने तरीके से है जो डिफिशियंसी देना, गलत डिफिशियंसी देना, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इसके प्रमाणित साक्ष्य हैं। मनमानी तरीके से ये लोग डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दावों को किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कुछ दावों में त्रुटियां हैं, उनको ठीक कराकर पुनः आवेदन भी किया गया, लेकिन एक कौन सा न्याय है कि आप लिख रहे हैं 45 दिन और उसके उपरांत आप ही का पत्र आता है भारत सरकार का, बोलते आपने पुनः आवेदन किया, इसकी विस्तृत छानबीन होगी। तो आपको कौन सी छानबीन करना है? सहारा की प्रपत्र है, कंज्यूमर फोरम का आदेश है, संस्थागत जो मेंबरशिप का लीजर वगैरह होता है वह भी है। इसके उपरांत अब आपको कौन सी है जो एविडेंस और साक्ष्य चाहिए जिसके तहत जमा करता कहे कि नहीं, मैंने तो सहारा की सोसाइटियों में पैसा जमा किया था, यह मेरा ही पैसा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लोगों की नीयत में खोट है और ये गरीब निवेशकों का पैसा है जो पारदर्शिता के साथ देना नहीं चाहते। ये लोग जानते हैं कि आम आदमी कहां तक जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सभी लोग जा नहीं सकते, लेकिन कहते हैं अति सर्वत्र न वर्जते, हर चीज की एक समय सीमा होती है। और यही साक्ष्य और एविडेंस है जो न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा कि देख लो, यह पोर्टल है, इस पर अप्लाई किया, डिफिशियंसी सुधराई, उसके बाद पुनः आवेदन किया, लेकिन 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को प्रथम पोर्टल पर भी आज भी स्क्रूटनी इन प्रोग्रेस है। तो इस तरह से यह पोर्टल मनमानी तरीके से काम कर रहा है। हालांकि सुनने में आया है कि कुछ अच्छा समाचार जल्द ही मिलने वाला है। अच्छा समाचार से मतलब यही है कि सहारा निवेशकों के भुगतान हेतु कुछ और राशि पोर्टल पर है जो आवंटित की जाएगी, वही सहारा से भी खाते के जरिए। तो यह सब विषय वस्तु थी जिन्हें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप भी अपना पोर्टल पर है जो CRN नंबर डालकर चेक कर लें। आपका यदि 10,000 रुपये आया कि बाकी एलिजिबल होने के बाद वह पुनः प्रोसेस तो नहीं हो गए, तो यह आपको चेक करना होगा। जानकारी यही थी। जय हिंद, जय भारत।